महाभारत के बाद क्या हुआ, श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ, कलयुग कैसा होगा या कलयुग के अंत में क्या होगा, इन्हीं सब चीजों का जवाब देती है हमें ये मूवी, जिसका नाम है कल्कि 2898 एडी। इसे डायरेक्ट किया है नाग अश्विन ने और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.8 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है कुरुक्षेत्र से, जहां अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं पांडवों के अंत के लिए, और वो ब्रह्मास्त्र रानी उत्तरा के पेट में पल रहे आखिरी पांडव को मार देता है। फिर हमें श्री कृष्ण को दिखाया जाता है। वो अश्वत्थामा से कहते हैं कि जो तुमने किया वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुए किसी भी पाप से बड़ा पाप है। आचार्य द्रोण के पुत्र होकर उनके नाम पर कलंक हो तुम। इतना सुनते ही अश्वत्थामा कृष्ण को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर कृष्ण उन्हें उठाकर फेंक देते हैं। फिर वो अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुम सदा जीवित रहोगे, मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। तब अश्वत्थामा पूछते हैं कि क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा? फिर कृष्ण कहते हैं तुम मुझे मारना चाहते थे, पर एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा, जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार। मैं फिर से एक अवतार लूंगा। उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा। तब तुम्हें ही उस गर्भ की रक्षा करनी होगी। जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल, तब तुम्हारे शिखर की ये मणि तुम्हें स्वयं खोज लेगी। तब समझ लेना कि समय आ चुका है। और इतना कहते ही वो अश्वत्थामा की मणि उनके माथे से निकाल लेते हैं। फिर हमें 6000 साल बाद का कुरुक्षेत्र दिखाया जाता है, जहाँ धूल के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ एक उड़ते हुए वाहन में बहुत सारे लोग कहीं जा रहे हैं। उनमें से एक आदमी के बच्चे की तबीयत खराब होती है, तो वो उसके लिए पानी मांगता है, पर उसे कोई पानी नहीं देता। पर एक आदमी जिसका नाम रोमी होता है उसे पानी दे देता है। फिर एक बच्चा उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? इधर कोई फ्री में पानी नहीं देता, पता है? इस बच्चे का नाम राया होता है। वो आदमी कहता है कि इससे पहले मैं कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकला। फिर रोमी राया और एक दूसरे बच्चे को एक नक्षत्र के बारे में बताता है जो 6000 साल पहले दिखा था और फिर अभी दिख रहा है। फिर वो उन बच्चों से पूछता है कि क्या तुम भाई बहन हो? इतने में राया बोलता है कि दिखता नहीं क्या तुम्हें? मैं एक लड़का हूँ। फिर वो आदमी मुस्कुरा देता है और पूछता है कि तुम दोनों काशी क्यों जा रहे हो? फिर दूसरा बच्चा कहता है कि और कहाँ जा सकते हैं हम? और फिर हमें काशी को दिखाया जाता है। यहाँ के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और कमजोर लोगों पर जानवरों की तरह अत्याचार किया जा रहा है। फिर हमें काशी के ऊपर बने कॉम्प्लेक्स को दिखाया जाता है। फिर वो दूसरा बच्चा कहता है कि मिलियन यूनिट्स इकट्ठा करने के बाद मैं पक्का कॉम्प्लेक्स चला जाऊंगा, वहाँ सब कुछ होगा, असली फूल भी होंगे। फिर रोमी कहता है होंगे ही, दुनिया से सब कुछ छीनने के बाद आखिर क्यों नहीं होंगे? फिर राया पूछता है कौन है वहाँ पर? रोमी उसे जवाब देता है कि इस सब का कारक है वो 200 साल का एक राक्षस सुप्रीम यास्किन। दोस्तों, यहाँ पर हमें यह समझ आता है कि कॉम्प्लेक्स वाले पृथ्वी की सारी चीजें छीन रहे हैं, इसलिए यहाँ पेड़ पौधे उगना बंद कर चुके हैं और पानी भी सूख चुका है और बस काशी ही आखिरी शहर बचा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पर सारी चीजें मौजूद हैं। फिर हमें एक लोहे के हाथ वाले आदमी को दिखाया जाता है। उसने एक बूढ़े आदमी को पकड़ रखा है। उस बूढ़े आदमी के पास उसे काल भैरव की एक मूर्ति मिलती है, जिसे देखकर वह कहता है कि काशी में भगवान पर बैन है बुड्ढे। और इतने में वहाँ वह लोगों से भरा वाहन भी आ जाता है और वह लोहे के हाथ वाला आदमी उन्हें पकड़ लेता है। फिर उसका आदमी एक डिवाइस से सभी लड़कियों को चेक करता है। जो लड़की पॉजिटिव होती है उन्हें अपने पास कैद कर लेता है। यहाँ पर पॉजिटिव लड़कियों का मतलब है फर्टाइल लड़कियाँ, जिन्हें वह कॉम्प्लेक्स को दे देगा कुछ यूनिट्स के बदले। इस दुनिया में यूनिट्स एक तरह की करेंसी का काम करती हैं। फिर वो दूसरा बच्चा कहता है कि भैया अगर मैं लड़की लाकर दूं तो मुझे कितने यूनिट्स मिलेंगे? और फिर वो राया की तरफ इशारा करता है, पर वो छुप जाती है। असल में राया एक लड़की होती है, पर वो खुद को लड़के की तरह बनाकर घूम रही थी। शायद उसे पता होगा कि लड़कियों के साथ यहाँ क्या होता है। फिर रोमी राया को बचाकर एक खुफिया जगह पर लाता है, जहाँ कुछ लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। ये लोग रेबल्स होते हैं और ये सभी लोग संभाला के रहने वाले हैं। इस दुनिया में संभाला एक गुप्त शहर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ रोमी एक प्रेग्नेंट लड़की के लिए आया था जिसका नाम दिव्या होता है और संभाला वालों का यह मानना है कि जब भगवान को जन्म देने वाली माँ आएगी
तब उनके पास जो मणि है वो रोशन होगी, पर दिव्या के पास लाने पर वो रोशन नहीं होती है। फिर अचानक वहाँ पर कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स आ जाते हैं जिन्हें रेडर्स कहते हैं, और इसी बीच रोमी के हाथ से वो मणि गिर जाती है और उसे राया उठा लेती है। फिर कुछ रेबल्स राया को लेकर भाग जाते हैं और रोमी और दिव्या को रेडर्स पकड़ लेते हैं। फिर वे उन्हें कमांडर मानस के पास लाते हैं और मानस रोमी से संभाला कहाँ है पूछता है। ना बताने पर वो दिव्या को जान से मारने की धमकी देता है, पर दिव्या खुद उसे बताने से मना कर देती है और मानस उन दोनों को मार देता है और बाकी बचे रेबल्स को पकड़ने के लिए बाउंटी हंटर्स को भेजता है। फिर 2 रेबल्स और राया जिसके पास मणि थी वो भागते भागते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर हंटर्स एक रेबल को पकड़ लेते हैं, पर बीच में बुज्जी और भैरवा आ जाते हैं। भैरवा यानी कि प्रभास और बुज्जी होती है उनकी AI कार। बुज्जी उस रेबल को पहले पकड़कर उसे अपनी बाउंटी बना लेती है, पर दूसरे हंटर्स उसे अपनी बाउंटी बताते हैं और इसी को लेकर भैरवा और दूसरे बाउंटी हंटर्स के बीच फाइट होती है और भैरवा उनसे जीत जाता है और अपनी बाउंटी को बुज्जी में डालकर ले जाता है। फिर भैरवा उस लोहे के हाथ वाले आदमी से अपनी यूनिट्स और काल भैरव की मूर्ति भी ले लेता है। फिर वो बूढ़ा आदमी भैरवा को बताता है कि काल भैरव हैं ये। कहते हैं एक समय था जब ये काशी की रक्षा करते थे, अब काशी की रक्षा तुम्हें करनी होगी भैरवा। अब हमें रेगिस्तान को दिखाया जाता है, यहाँ कुछ लोगों को एक अनयूजुअल सी चीज मिलती है। फिर वे उसे काउंसलर बानी को दिखाते हैं। वो इसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि यह एक धनुष होता है और ऐसा वैसा धनुष नहीं, ये होता है महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा प्रयोग किया गया गांडीव। फिर सीन चेंज होता है और हमें कॉम्प्लेक्स की एक लैब में दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर जिसका नाम आगे जाकर सुमति होने वाला है को दिखाया जाता है। इस लैब में बहुत सारी लड़कियां होती हैं, ये सब ब्लैक ड्रेस पहनती हैं और इनसे अलग दूसरे सेल्स में प्रेग्नेंट लड़कियां होती हैं जो व्हाइट ड्रेस पहनती हैं। सुमति का काम यहाँ एक प्रेग्नेंट लड़की को ताजा फल लाकर देना है और यही उसका डेली रूटीन होता है। यहाँ एक रेडर की बातों से हमें पता चलता है कि सुमति पॉजिटिव नहीं है, मतलब कि वो फर्टाइल नहीं है और इसलिए उसे और उसके जैसी और लड़कियों को प्रेग्नेंट या फर्टाइल लड़कियों की सेवा करनी होती है। फिर लैब में कमांडर मानस आता है और वो साइंटिस्ट से स्टेटस के बारे में पूछता है। साइंटिस्ट जवाब देता है 91 डेज। दरअसल ये लोग प्रेग्नेंट लड़कियों पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट के, और इसके बारे में हमें पूरी मूवी में कुछ नहीं बताया गया। फिर वो प्रेग्नेंट लड़कियों में से एक को एक मशीन के अंदर डालते हैं और उस मशीन के थ्रू वे उसके गर्भ से एक सीरम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस लड़की को आग की भट्टी में फेंक देते हैं। फिर साइंटिस्ट मानस से पूछता है कि प्रोजेक्ट के है क्या, हम इस एक्सपेरिमेंट को तभी पूरा कर पाएंगे जब हमें इसके बारे में पता होगा। और वो कहता है कि मुझे सुप्रीम के पास ले चलो, मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगा। फिर साइंटिस्ट और मानस काउंसलर बानी के पास जाते हैं और वो उन्हें सुप्रीम यास्किन के पास ले जाता है और यही पहली बार हमें कमल हसन यानी कि सुप्रीम यास्किन को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगते हैं। फिर मानस उन्हें वो सीरम दे देता है। जैसे ही वो सीरम को अपनी बॉडी में लगाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये जहर है, क्योंकि साइंटिस्ट सीरम को जहर से बदल देता है और उन्हें मारना चाहता था, पर उन्हें पता चल जाता है और वो साइंटिस्ट को ही मार देते हैं, वो भी सिर्फ अपने आंसू की एक बूंद से। फिर वो कहते हैं कि फॉर्मूला को 150 दिन सह पाए ऐसी लड़की को ढूंढो। अब फिर से हमें सुमति को दिखाया जाता है। यहाँ वो अपने पेट को देखती है जिससे हमें पता चलता है कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसकी एक साथी को भी पता चल जाता है। वो सुमति से कहती है कि हर बार टेस्टिंग के दौरान तू नेगेटिव आती थी, फिर ये कैसे हो गया, और 5 महीने मतलब 150 दिन, मतलब यही वो लड़की थी जिसकी यास्किन को तलाश थी। पर सुमति अपने साथी से किसी को ना बताने के लिए कहती है। फिर हमें भैरवा को दिखाया जाता है। वो उस रेबल को बुज्जी में डालकर बेचने के लिए ले जा रहा है, पर वो रेबल उससे कहता है कि मुझे मत बेचो भैरवा, आप मेरे हीरो हो। फिर भैरवा उससे इम्प्रेस होकर उसे उसकी लास्ट मील खिलाने ले जाता है, पर दुकानदार पिछला उधार बकाया होने की वजह से भैरवा को कुछ नहीं देता। तभी भैरवा को उस दुकान पर एक स्पेशल सी चीज दिखती है। दुकानदार उसे बताता है कि ये कॉम्प्लेक्स से आई है और भैरवा उसे 5000 यूनिट्स में खरीद लेता है। उस बॉक्स के अंदर एक अंडा होता है। भैरवा उसे देखकर बहुत खुश होता है और बुज्जी से उसे संभाल कर रखने के लिए कहता है। इससे हमें पता चलता है कि दुनिया से ज्यादातर चीजें खत्म हो चुकी हैं, पर कॉम्प्लेक्स पर अब भी सब कुछ मौजूद है, जैसे कि ताजा फल, पीने लायक पानी,
दवाइयाँ और बहुत कुछ। फिर रेबल लड़का भैरवा से कहता है कि अच्छाई के लिए रेबल्स की साइड से फाइट करो भैरवा। इस पर भैरवा उसे बताता है कि दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। फिर वो अपने पास्ट के बारे में बताता है कि युद्ध ने मुझे अनाथ कर दिया और एक कैप्टन ने मेरी जान बचाई। वो कैप्टन ही भैरवा को पाल पोस कर बड़ा करता है। पर एक दिन कैप्टन भैरवा को बेचकर कॉम्प्लेक्स जाना चाहता था, पर उल्टा भैरवा ही उसे कॉम्प्लेक्स को पकड़वा देता है। फिर हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं और भैरवा अपने घर आ जाता है। वहाँ कुछ लोग पहले से ही मौजूद होते हैं जो उससे अपना उधार मांगने आए थे, और उनमें से एक रॉक्सी भी होती है जो भैरवा को पसंद करती है, पर वो सिर्फ खुद से प्यार करता है। फिर रॉक्सी उसे बताती है कि उसकी कॉम्प्लेक्स में जॉब लग गई है। अब भैरवा भी रॉक्सी से खुद को अपने साथ कॉम्प्लेक्स ले जाने की जिद करता है। थोड़ा मनाने के बाद रॉक्सी मान जाती है। फिर अगले दिन वो कॉम्प्लेक्स जाते हैं और यहीं पर हमें भी कॉम्प्लेक्स को अच्छी तरह दिखाया जाता है। यहाँ खेती भी होती है, पेड़ पौधे भी होते हैं और घास भी होती है, पानी के झरने और समुद्र भी होता है। नीचे की दुनिया में ये सब चीजें ना के बराबर थीं या थी ही नहीं, पर यहाँ पर हर चीज मौजूद है। अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े, और ये सब देखकर भैरवा बहुत खुश होता है। पर उसे 1 घंटे में ही बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उसे 1 घंटे की ही परमिशन मिली थी और रॉक्सी वहीं रह जाती है। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है। वहाँ सुमति के सेल में एक रेडर पहले से ही इंतजार कर रहा था। असल में उसके साथी ने उस रेडर को उसके प्रेग्नेंट होने के बारे में बता दिया था और अब कॉम्प्लेक्स वाले उसे भी एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार करते हैं। उधर काशी में हमें राया को दिखाया जाता है जिसके पास मणि थी। वो अब भी हंटर्स से छुपती फिर रही थी, पर फिर से उसे एक हंटर देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। इस बार वो भागते भागते काशी से बाहर पहुंच जाते हैं और वो वहां एक शिव मंदिर जो रेत के नीचे दब चुका है उसमें गिर जाती है। उसके पीछे से एक रोबोट भी उसमें कूद जाता है और यहीं इस लड़की को मिलते हैं अश्वत्थामा, जो उस रोबोट को मारकर लड़की को बचा लेते हैं। वो अश्वत्थामा से कहती है कि तुम्हें बाहर लोगों की रक्षा करनी चाहिए, बाहर लोग बहुत मुसीबत में हैं। फिर अश्वत्थामा कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक की रक्षा करनी है। तभी उधर लैब में सुमति को एक्सट्रैक्शन के लिए मशीन में डाल देते हैं, पर एक्सट्रैक्शन पूरा हुए बिना उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है और उन्हें उसकी एक बूंद ही मिल पाती है। पर जैसे ही सुमति मशीन में से भट्टी की तरफ गिर रही होती है तभी उसकी वो साथी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें निकालने का कोई और रास्ता नहीं था। दोस्तों, वो लड़की भी एक रेबल होती है और वो अपने साथियों को भी सुमति की मदद के लिए बुला चुकी थी जो टनल के दूसरी तरफ इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुमति टनल में पहुंचती है तो सेंसर्स की वजह से उस टनल में आग लग जाती है, पर वो रुकती नहीं है और आग में से ही चलकर निकल जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, बस बेहोश होकर गिर जाती है। तभी रेबल्स उसे उठा लेते हैं। उधर राया को दिखाया जाता है और जो उसके पास मणि होती है वो रोशन हो जाती है और अश्वत्थामा उसे राया से लेकर अपने माथे पर लगा लेते हैं क्योंकि यह उनकी शिव मणि होती है। और जैसा कि उनसे श्री कृष्ण ने कहा था, वो समझ जाते हैं कि समय आ चुका है भगवान कल्कि को जन्म देने वाले गर्भ की रक्षा करने का। तभी वो उस मंदिर से चले जाते हैं। फिर हमें भैरवा को दिखाया जाता है। वो किसी की ड्रिंक छीनकर पी रहा था और वहीं वो एक तोते वाले से अपना भविष्य पूछता है। वो बताता है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तब भैरवा बोलता है कि मतलब मैं कॉम्प्लेक्स जाऊंगा। फिर भैरवा जाने लगता है। तभी वे दोनों उससे अपने यूनिट्स मांगते हैं। तब वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, मैं हूँ द ग्रेट भैरवा। और तभी आसमान में एक बिजली कड़कती है और एक बिल्डिंग से एक बड़ा सा लकड़ी का चक्र गिरता है जिसे भैरवा पकड़ लेता है, पर उसके पीछे भगवान विष्णु की मूर्ति बनी होती है। और फिर भैरवा कहता है कि कुछ तो बदल गया है बुज्जी। तभी इस मूवी का इंटरवल हो जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि कमांडर मानस को बानी बुलाते हैं। वो गांडीव को देख रहे थे। तभी मानस उनसे पूछता है कि ये क्या है, तो बानी बताते हैं कि द क्रिएटर स्वयं ब्रह्मा ने इस अस्त्र को रचा है, जो इसे चला सकता है वो भगवान को भी हरा सकता है। फिर मानस उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बानी उसे रोक लेते हैं क्योंकि जो भी इसे छू रहा था ये उन सबको जला दे रहा था। फिर अगले सीन में हमें रेबल्स का ट्रक दिखाया जाता है। उस ट्रक में 3 रेबल्स होते हैं, वीरेन, अज्जू और कायरा, और सुमति भी उसी ट्रक में होती है। वीरेन उससे बहुत सारे सवाल पूछता है पर सुमति को कुछ भी नहीं पता होता। फिर वो गुस्सा होकर आगे चला जाता है।
फिर कायरा अंदर आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हें संभाला ले जा रहे हैं, वहाँ पर तुम और बेबी सेफ रहोगे। यही कायरा उसका नाम सुमति रखती है। हम स्टार्टिंग से सुमति नाम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं। अब वे बात ही कर रहे होते हैं, तभी रेडर्स उनके ट्रक को पकड़ लेते हैं और सुमति के बारे में पूछते हैं, पर रेबल्स खुद को कबाड़े वाला बताकर उनकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं और एक रेडर को कायरा मार देती है और दूसरे को अज्जू, पर दूसरा मरते मरते सबको बाउंटी अलर्ट भेज देता है। अब सभी बाउंटी हंटर्स के साथ भैरवा को भी अलर्ट जाता है। ये पूरी 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी होती है जो भैरवा को एक ही बार में कॉम्प्लेक्स भेज सकती है। और फिर रेडर्स और सभी बाउंटी हंटर्स उस ट्रक के पीछे पड़ जाते हैं। कायरा रेडर्स को तो मार देती है, पर वो लोहे के हाथ वाला हंटर उनके ट्रक पर हमला कर देता है। फिर इनकी आपस में फाइट होती है। कायरा उस आदमी को नीचे गिरा देती है, पर वो उसके पैर में रस्सी बांधकर उसके सहारे ट्रक में आने की कोशिश करता है। फिर कायरा अज्जू से अपना हाथ छुड़ाकर खुद भी ट्रक से नीचे गिर जाती है और फिर वे दोनों मर जाते हैं। अब भैरवा भी उनके ट्रक के पीछे आ रहा है और बाकी के रेडर्स भी आते जा रहे हैं। फिर वे उस ट्रक को घेर कर रोक लेते हैं और वीरेन और अज्जू को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर राया आ जाती है और उसके साथ आते हैं अश्वत्थामा, क्योंकि सुमति ही वो लड़की है जो भगवान को जन्म देगी। उसी की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। तभी रेडर्स उन पर हमला कर देते हैं, पर उन पर एक खरोच तक नहीं आती, लेकिन वो सभी रेडर्स को बहुत मारते हैं। इसी बीच वो सुमति के पास जाकर उससे कहते हैं माँ, और उनके सामने अपना सिर भी झुकाते हैं। फिर वहाँ भैरवा भी पहुँच जाता है और वो भी रेडर्स को मारता है और सुमति के पास जाता है, क्योंकि उसकी बाउंटी सुमति ही थी, पर अश्वत्थामा उसे ट्रक से बाहर फेंक देते हैं। फिर इन दोनों के बीच बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। इसमें भैरवा हार जाता है। फिर वीरेन अश्वत्थामा और सुमति को लेकर संभाला आ जाता है। फिर काउंसलर बानी को दिखाया जाता है और वो मानस को एक्सप्लेन करता है कि उस लड़की की कोख से भगवान का जन्म होगा, जिसकी रक्षा करने अश्वत्थामा आए हैं। हमें इस जन्म को रोकना होगा, वरना सुप्रीम को खतरा है। फिर हमें संभाला को दिखाया जाता है। वहाँ कुछ बच्चे आकर वहाँ की लीडर मरियम को बताते हैं कि माँ आ गई है। तभी वहाँ एक आदमी सुमति को देखकर वीरेन से कहता है कि इसे यहाँ क्यों लाए हो? 5 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी रखी है इस पर, संभाला के लिए ये खतरा हो सकती है, इसे यहाँ से ले जाओ। तभी मरियम कहती है कि ये कहीं नहीं जाएगी। फिर वो कहता है कि इसका क्या भरोसा है कि यही भगवान को जन्म देने वाली माँ है। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और उनको उनका जवाब मिल जाता है। उनमें से तो किसी को याद भी नहीं था कि आखिरी बार बारिश कब हुई थी। फिर मरियम सुमति को अंदर ले जाती हैं और उन्हें खाने को देती हैं। फिर हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट होती है। वहाँ पर रेडर्स अपने जख्मी लोगों को ले जा रहे होते हैं। तभी भैरवा भी मलबे के नीचे से निकलता है और एक रेडर कहता है कि इसी की वजह से हम फाइट हारे हैं। तो उनका लीडर भैरवा को कॉम्प्लेक्स से परमानेंटली बैन करके उसकी यूनिट्स भी सीज कर लेता है। फिर भैरवा अपने घर आ जाता है और वो रेबल लड़का उससे पूछता है कि क्या हुआ। भैरवा कहता है हार गया मैं, और फिर उस लड़के को छोड़ देता है और उसे 500 यूनिट्स भी देता है कुछ खाने के लिए। फिर भैरवा कहता है कि इतने साल में कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का ट्राई करता रहा, खत्म हो गया सब, अब जाकर क्लैरिटी मिली है मुझे, ना मेरा कोई है ना मेरी किसी को जरूरत। तब वो लड़का कहता है कि आपकी जरूरत है भैरवा, मेरे साथ आइए, संभाला चलते हैं, मैं लेकर जाऊंगा आपको संभाला। पर दोस्तों ये सब भैरवा की चाल होती है उस लड़के को अपनी बातों में फंसाने की, ताकि वो उसे संभाला ले जाए, क्योंकि वो मानस से एक डील करके आया होता है कि एक मैं ही हूँ जो उस लड़की को लेकर आ सकता है, मेरे अलावा कोई नहीं। तो मानस उसे एक चांस देता है और कहता है कि अगर लड़की मिल गई तो मैं खुद तुझे कॉम्प्लेक्स ले जाऊंगा। इसीलिए भैरवा ये प्लान बनाता है संभाला जाने का। फिर हमें संभाला को दिखाया जाता है। वहाँ राया अश्वत्थामा से कहती है कि अब तो ये छड़ी छोड़ दो ना। तब अश्वत्थामा बताते हैं कि ये कोई साधारण अस्त्र नहीं है। फिर वो आगे पूछती है कि कैसा था आपका युद्ध, आप ही सबसे बेस्ट फाइटर रहे होंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता। फिर अश्वत्थामा बताते हैं कि नहीं, मैं हारा था गांडीवधारी कुंती पुत्र अर्जुन से। फिर राया कहती है मतलब अर्जुन बेस्ट था। तब अश्वत्थामा कहते हैं कि नहीं, था एक और योद्धा, वो मेरा मित्र था कर्ण। वो छड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये अस्त्र उन्हीं का है,
अर्जुन के गांडीव से भी ज्यादा शक्तिशाली। फिर राया पूछती है तो इसे क्यों यूज नहीं करते आप। इस पर अश्वत्थामा कहते हैं कि ये अस्त्र उनसे जुड़ा था, वो नहीं रहे तो ये अस्त्र भी नहीं रहा, अब तो बस ये एक बूढ़े की लाठी है। फिर हमें भैरवा को दिखाया जाता है, वो अपनी बुज्जी को रिपेयर कर रहा होता है और उसे और ज्यादा पावरफुल बना रहा होता है, क्योंकि वो अश्वत्थामा वाली फाइट में डैमेज हो गई थी और इस बार भैरवा अश्वत्थामा से हारना नहीं चाहता। और अब भैरवा उस लड़के को लेकर संभाला पहुंच जाता है। फिर वो लड़का भैरवा को वीरेन के पास ले जा रहा होता है मिलाने के लिए, पर भैरवा उसे रास्ते में ही बेहोश कर देता है और अश्वत्थामा का भेष लेकर सुमति के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर वहां से निकल ही रहा होता है। तभी उनके रास्ते में असली अश्वत्थामा आ जाते हैं। फिर से इन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट होती है और अश्वत्थामा के वार से भैरवा अपने असली रूप में आ जाता है, पर वो लड़ना बंद नहीं करता, वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता है और इस बार वो अपनी बुज्जी कार को भी एक जाइंट फाइटिंग रोबोट बना लेता है। तभी उधर से कमांडर मानस भी अपनी आर्मी के साथ संभाला पर अटैक कर देता है। उसने भैरवा को ट्रैक किया होगा तभी वो यहाँ तक पहुँच पाया है। इधर भैरवा और अश्वत्थामा अपनी फाइट कंटिन्यू रखते हैं और उधर कॉम्प्लेक्स की आर्मी और संभाला के लोगों के बीच भी फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच हमें लोहे के हाथ वाले आदमी को दिखाया जाता है। वो रेत में दबा होता है पर वो उठ जाता है, इसका मतलब कि वो मरा नहीं है। अश्वत्थामा भैरवा की बुज्जी को फिर से खराब कर देते हैं। एक बार तो कमांडर मानस सुमति को पकड़ ही लेता है पर मरियम उसे बचा लेती है, लेकिन मानस मरियम को मार देता है और इसी बीच सुमति तेजी से नीचे गिर रही होती है। तभी अश्वत्थामा उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अश्वत्थामा के हाथ से छूट जाती है। फिर भैरवा उसे बचाने के लिए कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है और तभी अश्वत्थामा भैरवा का पैर पकड़ लेते हैं। फिर वे उन दोनों को ऊपर खींच लेते हैं और अब अश्वत्थामा भैरवा को मारने वाले ही होते हैं। तभी मानस उन पर इलेक्ट्रॉनिक चेन्स फेंक देता है, वे उन्हें टाइटली बांध लेती हैं और फिर वो नीचे आकर सुमति को अपने यान में डाल लेता है और उसे ले जाने लगता है। तभी अश्वत्थामा की छड़ी, जो कि कर्ण का अस्त्र होता है, वो भैरवा के हाथ से टच हो जाती है और टच होते ही वो एक्टिवेट हो जाती है। फिर भैरवा बहुत पावरफुल हो जाता है और वो कमांडर मानस को मार देता है और जैसे ही सुमति को बचाकर ला रहा था तभी बुज्जी उसे बुलाती है भैरवा, और तभी वो भैरवा के रूप में वापस आ जाता है और देखता है कि सुमति उसके पास है और अश्वत्थामा बंधे हुए हैं। तो वो सुमति को बुज्जी में डालकर निकलने लगता है, पर अश्वत्थामा बुज्जी को पीछे से पकड़ लेते हैं। फिर भैरवा बुज्जी का पीछे का टायर निकाल देता है, जिससे वह छूट जाता है और वहां से निकल जाता है। फिर राया अश्वत्थामा से पूछती है कौन है वो। फिर हमें महाभारत के कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि भैरवा कर्ण है। तभी वो अस्त्र भैरवा से टच होते ही एक्टिवेट हो गया। फिर हमें मिड क्रेडिट सीन में यास्किन को दिखाते हैं। काउंसलर बानी उन्हें बताते हैं कि वो 150 दिन की प्रेग्नेंट लड़की लैब से भाग गई और फिर उससे एक्सट्रैक्ट किए हुए सीरम का एक ड्रॉप वो सुप्रीम को देते हैं और जैसे ही सुप्रीम उस सीरम को अपने अंदर डालते हैं तुरंत ही वो बहुत यंग और पावरफुल बन जाते हैं और वो गांडीव को भी उठा लेते हैं और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कल की 2898 AD मूवी कैसी लगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।